सुमरण करूं गजानन को, चरण में शीश नवाए। आदि शक्ति वीणा वादनी, तुझको शत शत नमन। हे काशी विश्वनाथ, चरण शरण नमन करूं माँ जगदम्बा माँ। शिव महापुराण में लिखित महाशिवरात्रि कथा का गुणगान करूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ महाशिवरात्रि के दिन एक शिकारी एक व्याध ने रात में जाकर शिकार करने बैठ गया एक पेड़ पर। ले गया पानी का लोटा और बैठ गया वो पेड़ पर। शिकार को देखने लागे, कोई न आया शिकार हो। उस अज्ञानी शिकारी को यह नहीं पता था कि आज महाशिवरात्रि है। वो बैठा हो पेड़ पे शिकार करने को। जब प्यास लगी वो पानी पिया, जल गिरा उसके हाथ से। पेड़ के नीचे शिवलिंग था, उस पर हो जल गिरा। जिस पेड़ पे बैठा था वो पेड़ विभील पत्र का था। पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगा। पहले पेड़ की पूजा संपन्न हुई। शिकार कोई ना आया, वो देखता रहा। दूजे पहर की पूजा का समय हुआ, उसको फिर प्यास लगी। फिर उसने जल पिया और जल उससे हाथों से गिरा। जल हाथों से गिर के शिवलिंग पे जा गिरा। पत्ता बील के तोड़ तोड़ के गिराता रहा। शिवलिंग पे चढ़ते रहे। दूसरे पहर की पूजा संपन्न हुई। तीसरे पहर की पूजा में फिर वो देखने लगा शिकार। नहीं दिखा शिकार तो फिर वो पानी पीने लगा। फिर पानी उसके हाथों से नीचे गिरा और शिवलिंग पर जल चढ़ गया। शिवलिंग पर जल चढ़ गया। बील के पत्ते तोड़ तोड़ कर गिराता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही तीसरी पहर की पूजा संपन्न हुई। चौथे पहर की रात्रि आई, तब एक हिरणी आई। उसका शिकार करने को शिकारी ने तीरन तारा खींचा। वो हिरणी बोली, हे शिकारी, हे व्याध, मैं अपने बच्चों से मिलकर फिर तुम्हारे पास आती हूँ। उनको आश्वासन देके अपना वचन निभाऊंगी। 3 फेर की पूजा करने से उसके मन में दया हुई। धर्म का प्रकाश हुआ और अधर्म का नाश हुआ।
उसने हिरणी को बच्चों से मिलने के लिए भेज दिया। चौथे पहर की पूजा होने को समय होने को आया। इतने में फिर हिरण आया। ओ हिरण को देख कर व्याध ने फिर धनुष ताना देख कर हिरण ने यूं वचन कहा, हे व्याध है शिकारी, मैं अपने बीबी बच्चों से मिल आऊं, अपना वचन निभाऊं और फिर तेरे सामने आहूं। ये मेरा माटी का मांस यदि तेरे काम में आए तो मैं हूँ बड़ा खुश होऊं। हे व्याध तुम चिंता ना करो, विश्वास करो, मैं अपने बीबी बच्चों से मिलकर आ रहा। हिरण जब ऐसे बोला व्याध को विश्वास हुआ और उससे कहा, जाओ तुम जल्दी आना, मुझे शिकार करना है। हिरणी चले गई बच्चों से मिलने, हिरण भी चले गया बच्चों से मिलने और पत्नी से मिलने चला गया। हिरण और हिरणी दोनों फिर एक एक करके व्याध के सामने आन खड़े हुए। अपना वचन निभाने को हिरणी ने कहा, लो हम आ गई, अब शिकार करके अपना वचन पूरा कर लेऊं मैं। व्याध जब चौथे पहर की पूजा की, अनजाने में जल हाथ से गिरा और उसने पत्ते भी तोड़ शिवलिंग पे डाल दिए। तब उसको शत धर्म का ज्ञान हुआ और मन में दिल में करुणा जाग गई। उसने देखा ये पशु होकर अपने वचन निभा रहे हैं और मैं एक पापी मनुष्य होकर इनका शिकार कर रहा हूँ। व्याध के मन में ऐसा विचार हुआ और उसने जाना ये पशु होके मानव की वाणी बोल रहे। जरूर ये मेरे माता पार्वती और शिव शंकर होंगे, इसीलिए तो ये मनुष्य की वाणी बोल रहे। और माता पिता का मन में चिंतन करके उसने प्रणाम किया। करुणा करी करुणामयी माता पिता ने उसको दर्श दिया। दोनों शिव पार्वती बन के उसको आशीर्वाद दिए। अनजाने में महाशिवरात्रि की पूजा हो गई। व्याध जब नीचे आकर चरणों में शीश नवाया, कहा प्रभु आपने करुणा करके मुझे दर्शन दिए। माता पार्वती शिवजी बोले, व्याध तेरी पूजा से हम प्रसन्न हुए। व्याध बोला, भगवान मैंने कब की आपकी पूजा, मैं तो बस आपका शिकार करने बैठा था यहाँ पेड़ पे। माता पार्वती शिवजी ने कहा, जिस पेड़ पे तू बैठा था वो पेड़ था बेलपत्र का, और जहाँ तूने जल गिर रहा था तेरे हाथों से वहाँ शिवलिंग था मेरा। जब उसने व्याध ने वहाँ खोद के देखा तो वहाँ शिवलिंग मिला। प्रसन्न हुआ व्याध और शिव पूजा पूरी हुई। भगवान शिव माता पार्वती बोले, हे व्याध हे शिकारी, तेरी अनजाने में ही आज मेरी महाशिवरात्रि का
4 पहर की पूजा संपन्न हुई। इसलिए मैं तुझको प्रसन्न होके वर देता हूँ, त्रेता में तू निषाद राज बनेगा। और भगवान विष्णु अवतार लेके आएंगे श्री राम का, उसको तुम्हें से मित्रता होगी। हे भगवान करुणानिधि ने करुणा करने शिकारी व्याध का उद्धार किया, दी अपनी चरणों की भक्ति। कैसी करुणा है मेरे भोलेनाथ के महाशिवरात्रि की। जो भी भक्त महाशिवरात्रि की ये कथा सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं मेरे भोलेनाथ पूरी करेंगे। चित्त लगाए, मन लगाए, ध्यान लगाए के जो शिव जी की महाशिवरात्रि की पूजा करता है, वो जीवन में आनंद पाता है। मेरे भोलेनाथ भोले हैं, भोले भंडारी हैं, वो भक्तों को झोलियां भरते हैं। काशी विश्वनाथ भोले भंडारी, वो लुटा दिया काशी वाले ने, वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, वो भर दिया भंडार काशी वाले ने, वो कर दिया सबको माला माल काशी वाले ने। जो मेरे प्रभु का ये कथा सुनेगा, वो भगवान शिव की करुण कृपा पाएगा और उसके घर में आनंद वैभव छाएगा और खुशियाँ खुशियाँ होएगी और अन्न धन के भंडार भरेंगे, दुखों को नाश होगा।